हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। चलिए, आज का हमारा नया टॉपिक है प्रोनाउंस में के 8वां नंबर है। ठीक है, 8वां नंबर याद रखिएगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस याद रखिएगा। वो प्रोनाउंस है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसे कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। ठीक है, ये है, याद रखिएगा, कॉपी में नोट करते जाइए। हु, which, that, as, but, what। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, या कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, जो के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कॉपी में नोट कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, और हम इसका एक एक का व्याख्या करके देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ जो का अर्थ में प्रयोग किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। जब जो के अर्थ में प्रयोग होता है तो समझिएगा वो रिलेटिव प्रोनाउंस या कंजंक्टिव प्रोनाउंस है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे एक एक का हम व्याख्या करके देखेंगे। ठीक है, हु का प्रयोग याद रखिएगा व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, विशेषकर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। हु और डैट, ठीक है, दोनों में कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्ति में ये वस्तु के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी, वस्तु के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, डैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले हम हु का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यह वही आदमी है। ठीक है, यह वही आदमी है जो मुझे पीटा, जो मुझे पीटा, मुझे पीटा, पीटा। ठीक है, यहाँ पे जो आ गया। ठीक है, तो इसमें हु और डैट दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं जो के अर्थ में। ठीक है, यहाँ पे इसका ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, सॉरी, दिस इज द मैन हु बीट मी, चाहे डैट बीट मी। ठीक है, हु, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन। ठीक है, यहाँ पे द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे विशेष बनाने के लिए द का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हु या डैट बीट मी, डैट बीट मी। ठीक है, डैट बीट मी। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह वही लड़की है, यह वही लड़की है, लड़की है जो मेरे क्लास में पढ़ती है, जो मेरे क्लास, सॉरी, क्लास में पढ़ती है, पढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द गर्ल हु रीड्स इन माई क्लास, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल हु या डैट रीड्स इन माई क्लास, इन माई क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है, जो। ठीक है, तो याद रखिएगा जो के अर्थ में डैट और हु दोनों में से कोई एक का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसके पहले जो नाउन आता है, ठीक है, उसे हम एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट, CDENT, एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछेगा आपसे एंटीसीडेंट किसे कहते हैं तो याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले आने वाले नाउन को एंटीसीडेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंटीसीडेंट। ठीक है, इसी को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, इसके पहले जो नाउन आता है इसी को हम एंटीसीडेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वस्तु के लिए हु का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, डैट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हु और होम में अंतर देखते हैं। ठीक है, हु और होम, होम में क्या अंतर है। ठीक है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूं इसे। चलिए अब हु और होम में अंतर देखते हैं। ठीक है,
हु क्या चीज के लिए प्रयोग होता है और होम किस चीज के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा हु का प्रयोग सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, सॉरी सब्जेक्ट के काम करता है। ठीक है, और होम जो है ना ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, होम ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। ठीक है, यही आदमी मेरे गांव में रहता है, यही आदमी मेरे गांव में रहता है, मेरे गांव में रहता है। ठीक है, यही लड़की है जिससे वह प्यार करता है, यही लड़की है जिससे वह प्यार करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका दो वाक्य हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कौन सब्जेक्ट का काम करता है और कौन ऑब्जेक्ट का काम करता है। देखिए यहाँ पे यही आदमी है जो मेरे गांव में रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसका ट्रांसलेट करते हैं, दिस इज द मैन हु या that lives in my village, विलेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही लड़की है जिससे वह प्यार करता है। यहाँ पे जो का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, यही आदमी है जो, सॉरी यहाँ पे जो छूट गया था, गलती हो गया भाई। यहाँ पे जो का अर्थ निकल रहा है, तब यहाँ पे डेट और हु का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, ही लिव्स इन माई विलेज। ठीक है, ही लिव्स इन माई विलेज। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द मैन ही लिव्स इन माई विलेज, आप ऐसा भी कर सकते हैं, या जो के अर्थ में डेट या हु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाक्य देखते हैं। ठीक है, दिस इज द गर्ल होम। देखिए यहाँ पे होम जो है ना जिससे के अर्थ में, चाहे जिसको, ठीक है, जिससे या जिसको के अर्थ में होम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करता है ये होम। ठीक है, चलिए यहाँ पे ही लव्स। ठीक है, यहाँ पे इसे जो है यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसे हटाकर साइड में रख दीजिए, यहाँ पे साइड में। ठीक है, ही लव्स हर, यह वही लड़की है, वह उससे प्यार करता है। ठीक है, वह उससे प्यार करता है, तो हर की जगह पर यहाँ पे होम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और ये जो है हु और डेट, ये आपका सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट का काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, हु और होम में यही अंतर है, होम जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, हु जो है ये सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस के रूप में भी काम करता है, नॉमिनेटिव केस के रूप में काम करता है, नॉमिनेटिव केस के रूप में काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे होम के जगह पर आप डेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पर हु का जगह पर आप डेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरा वाक्य लेकर देखते हैं। चलिए अब हम विच का प्रयोग करना सीखेंगे, याद रखिएगा विच। ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों के लिए प्रयोग होता है, दोनों के लिए प्रयोग होता है, योग होता है। ठीक है, सिर्फ जो के अर्थ में या जिसे के अर्थ में
जिसे के अर्थ में, ठीक है, अर्थ में। याद रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कुत्ता भौंकता है नहीं काटता है, ठीक है। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट निकाल लीजिए, एंटीसीडेंट जिसे कहते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है। यहाँ पे द डॉग विच, यहाँ पे विच का प्रयोग होगा, ठीक है, जो के अर्थ में, क्योंकि ये कुत्ता जो है क्या है, एक जानवर का नाम है, ठीक है, इसलिए इसमें विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द डॉग विच barks does not beat, ठीक है। यहाँ पे जब यहाँ पे विच का प्रयोग हो जाता है, याद रखिएगा, जब रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग हो जाता है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपका, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट नहीं बनता है। जैसे इट डज नॉट बीट, ठीक है, इट डज नॉट बीट, आप ऐसा नहीं वाक्य बना सकते, आपका वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका सब्जेक्ट यहाँ पे हटा दिया जाता है। जब यहाँ पे इसका सब्जेक्ट यहाँ पे कोमा रखिएगा, तब यहाँ पे इट का प्रयोग कर सकते हैं, इट डज नॉट बीट, ठीक है। चलिए अब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके देखते हैं, इसी का विच का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हम प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो घर मैं पिछले साल खरीदा था वो मैं बेचना चाहता हूँ, जो घर मैं पिछले साल खरीदा था वो उसे मैं बेचना चाहता हूँ, या वो मैं बेचना चाहता हूँ, वह मैं बेचना चाहता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ, चाहता हूँ, ठीक है। आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ये घर जो है क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। यहाँ पे द हाउस I bought last year, यहाँ पे देखिए which I want to sell, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, want to sell the house I bought last year which I want to sell, ठीक है, यानी कि मैं उसे बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब which का प्रयोग आप नहीं करिएगा, ऑब्जेक्ट का काम, ठीक है, तो आपको वाक्य का अंत में ऑब्जेक्ट एक लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए which जो है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के लिए काम करता है, ठीक है, सिर्फ निर्जीव चीज में, ठीक है, सिर्फ निर्जीव चीज में, याद रखिएगा, सिर्फ निर्जीव चीज में प्रयोग होता है, ठीक है। विच का प्रयोग एक जगह और होता है, ठीक है, गुण बताने के लिए, किसी का गुण बताने के लिए विच का प्रयोग होता है। वहां पे डेट या एज या हु, होम, ऐसा कुछ भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ विच का ही प्रयोग होता है गुण बताने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, गुण बताने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है, वहां पे डेट या हु ऐसा कुछ आप प्रयोग नहीं कर सकते, या एज या बट, ठीक है, ये सब प्रयोग वहां पे नहीं होता है, ठीक है। जब किसी का गुण बताना हो तब विच का प्रयोग किया जाता है, जो के अर्थ में, ठीक है, जो के अर्थ में, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ वाक्य लेकर देख लेते हैं, ठीक है। सीता सुंदर लड़की है, ठीक है, सीता सुंदर लड़की है, जो या जिसे मैं जानता हूँ, ठीक है, जो या जिसे
मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, जानता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सीता क्या है? सीता सुंदर लड़की है। ठीक है, सीता एक सुंदर लड़की है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल विच आई नो। ठीक है, विच आई नो, आई नो। ठीक है, यहाँ पे सीता क्या है? तो सुंदर है। इसका क्या बड़ाई हो रहा है? इसके क्या चीज का बड़ाई हो रहा है? तो इसका गुण का। क्या, कैसी है लड़की? तो सुंदर है। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो के अर्थ में विच का प्रयोग होता है किसी का गुण बताने के लिए। जैसे रावण एक बुरा आदमी था। रावण, रावण एक बुरा आदमी था। सॉरी, रावण एक बुरा आदमी था, बुरा आदमी था, आदमी था जिसे हम लोग जानते हैं, जिसे या जो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, जानते, सॉरी, जानते हैं। ठीक है, रावण कैसा आदमी था? तो एक बुरा आदमी था, तो उसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका क्या चीज की बड़ाई हो रही है? तो गुण का। ठीक है, तो इसमें भी विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रावण, रावण वाज ए बैड मैन, बैड मैन। ठीक है, जिसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, विच वी नो, नो। ठीक है, रावण के गुण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसी को हम लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पे विच का प्रयोग होगा जो के अर्थ में। याद रखिएगा। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और यहाँ पे डेट का प्रयोग बाबू नहीं होगा, या जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस है विच को छोड़कर और कोई रिलेटिव प्रोनाउंस का आप प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब डेट का प्रयोग करना सीखेंगे। याद रखिएगा, डेट भी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस का काम करता है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट का यार काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, उसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। डेट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, याद रखिएगा ये भी दोनों के लिए प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग होते हैं या किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा विशेष तौर पर ये वस्तु और व्यक्ति दोनों में प्रयोग किया जाता है। वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति, व्यक्ति दोनों में प्रयोग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ उदाहरण लेकर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह वही आदमी है जो मेरा घर बनाया। ठीक है, यह वही आदमी है, वही आदमी है, आदमी है जो मेरा घर बनाया, जो मेरा घर बनाया, घर बनाया, बनाया। ठीक है, अरे बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर में आपका वाक्य हो गया, यह वही आदमी है जो मेरा घर बनाया। डेट का प्रयोग मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, पर फिर भी आप लोग को याद के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द मैन। ठीक है, दिस इज द मैन दैट built my house, built my house, my house। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, द मैन who built my house, who built my house, built my house। ठीक है, जो आदमी मेरा घर बनाया। ठीक है,
यहाँ पे आप ऐसा भी वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे हु या डेट दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव केस में कैसा प्रयोग होता है वो भी वाक्य देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और वाक्य लेकर देख लेते हैं, ठीक है। जो आदमी को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, जो आदमी को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ वो मेरे पिता है, वे मेरे पिता है, पिता है, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि इसे इरेज करना है। देखिए यहाँ पे द मैन दैट आई लाइक मस्ट इज माई फादर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर दिया नो, यानी कि जिस आदमी को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ वो मेरे पिता है, ठीक है। द मैन, या आप ऐसे भी कर सकते हैं द मैन होम आई लाइक मस्ट इज माई फादर, आई लाइक मस्ट इज माई फादर, ठीक है। आप होम का भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। डेट और होम दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा डेट वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वहां पे विच का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे विच का प्रयोग होता है वहां पे डेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पे डेट का प्रयोग होता है वहां पे विच, और वहां पे जहाँ पे विच होता है वहां पे डेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हु का प्रयोग होता है वहां पे डेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे डेट का प्रयोग होता है वहां पे हु का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको वाक्य ध्यान में रहना चाहिए जो वाक्य या ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव बन रहा है, ठीक है, तभी आप शुद्ध रूप से बना पाइएगा। चलिए डेट का प्रयोग और कहाँ कहाँ पे होता है वो भी देख लेते हैं, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए डेट का प्रयोग देखिएगा कहाँ कहाँ पे होता है। याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री और ऑल, कॉपी में नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट करके आप कॉपी में नोट बनाकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल, नथिंग, एवरीथिंग या एनी, ठीक है, या फ्यू, लिटिल के बाद डेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें हु, इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउंस कोई भी हो इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, बस इसमें डेट का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। हु, विच, एज, बट ऐसा कुछ प्रयोग नहीं होता है, या होम, ये सब प्रयोग इसमें नहीं किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। यह सबसे सुंदर घर है, यह सबसे सुंदर घर है जो मैं कभी देखा हूँ, यह सबसे सुंदर घर है, घर है जो मैं कभी देखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ पे क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए डेट का प्रयोग होगा जो के अर्थ में डेट आई हैव एवर सीन, जो मैं कभी देखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए डेट का प्रयोग हुआ है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। बाउल का प्रयोग करके देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर में हमारा वाक्य हो गया सभी सेव
सेव जो गिरते हैं वे आदमियों के द्वारा खाया जाता है। आदमियों के द्वारा खाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे सभी जो है क्या है, ये इसका ट्रांसलेट क्या होता है, ऑल होता है। ठीक है, तो मैं बताया था जब ऑल आता है, ठीक है, तो इसके बाद डेट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑल एप्पल डेट फॉल्स इज ईटेन बाय मैं। ठीक है, तब इसमें भी डेट का प्रयोग किया जाता है जो के अर्थ में, याद रखिएगा। चलिए अब नथिंग का प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है, कुछ भी नहीं, तो आप तो जानते हैं इसका सीधा सीधी बनता है नथिंग, कुछ भी नहीं के नथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव नथिंग दैट आई कैन गिव यू जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी जो के अर्थ में डेट का ही प्रयोग होगा, इसको छोड़कर और रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पे द सेम के बाद एज और डेट दोनों का प्रयोग किया जाता है। डेट और एज दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य अनिश्चित हो तो एज का प्रयोग किया जाता है, चित हो तो एज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे डेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। डेट का प्रयोग जब वाक्य निश्चित हो तब डेट का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे निश्चित यहाँ पे होगा। ठीक है, तब यहाँ पे एज का प्रयोग किया जाता है, तब उसमें एज का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ वाक्य हम लेकर देख लेते हैं। यह वही लड़का है, वही के अर्थ में, ठीक है, द सेम का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इसका हिंदी अर्थ वही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यह वही लड़का है जो मुझे कल गाली दी। ठीक है, गाली दी या दिया या दी। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द सेम बॉय, जब सेम आता है तो डेट और एज दोनों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अगर वाक्य निश्चित होता है तो डेट का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द सेम बॉय डेट अब्यूज्ड मी। ठीक है, अगर वाक्य आपका अनिश्चित रहेगा तब यहाँ पे एज अब्यूज्ड मी, जो के अर्थ में एज का प्रयोग यहाँ पे होता है। याद रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सच के बाद एज का प्रयोग होता है, एज को छोड़कर और रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, सच के बाद एज का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे का अर्थ में ऐसा, ठीक है, ऐसा या ऐसे के अर्थ में एच का प्रयोग किया जाता है। जब एच सच का प्रयोग होता है तब एच का प्रयोग किया जाता है जो के अर्थ में, याद रखिएगा। चलिए इसे फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे रीच कर रहा हूँ।
चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। यह ऐसी लड़की है, यह ऐसी लड़की है, ऐसी लड़की है, लड़की है जिसे या जिसे हर कोई पसंद करता है, हर कोई पसंद करता है, कोई पसंद करता है, पसंद करता है, करता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा का अर्थ में सच का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिस इज सच गर्ल एज एवरीबडी या एवरीवन या एवरीबडी लाइक्स। ठीक है, लाइक्स, सॉरी यहाँ पे लाइक्स। ठीक है, दिस इज द सच गर्ल एज एवरीबडी लाइक्स। ठीक है, सच के बाद एज का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, जो के अर्थ में। ठीक है, चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे। चलिए आप बट का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जिसने नहीं या जो नहीं, जिसने नहीं, जिसने नहीं। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस में ही आता है, जिसने नहीं या जो नहीं, जो नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है बट का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। वहाँ कोई नहीं था, वहाँ कोई नहीं था, कोई नहीं था। जो या जिसने, जिसने मेरी मदद नहीं की, मेरी मदद नहीं की, मदद नहीं की, नहीं की। ठीक है, यहाँ पे देयर वाज नो वन, देयर वाज नो वन, नो वन बट हेल्पेड मी, हेल्प मी, हेल्प मी। ठीक है, याद रखिएगा, जो नहीं या जिसने नहीं के अर्थ में बट का प्रयोग किया जाता है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब व्हाट का प्रयोग करना सीखेंगे। याद रखिएगा, कहानी कथनी के लिए, कहानी कथनी के लिए प्रयोग किया जाता है, कथनी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे जो कोई कुछ कहता है, ठीक है, तो जो के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है व्हाट का। ठीक है, वहां पे इसको छोड़कर और रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ, जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ, कहता हूँ, वही करता हूँ, वही करता हूँ, करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो, ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट का प्रयोग होगा। इसके अलावा और रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहानी कथनी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो कहते हैं, जो करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ। ठीक है, व्हाट आई से, व्हाट आई से, आई डू डैट, आई डू डैट, मैं उसे करता हूँ। ठीक है, जैसे वह सोचता है, जो वह सोचता है, जो वह सोचता है, सोचता है, वही करता है, वही करता है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट ही थिंक्स, ही थिंक्स, थिंक्स डज डैट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। याद रखिएगा, कहानी कथनी के लिए जो के अर्थ में व्हाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये नहीं कि इसके बाद में अगर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करिएगा तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तब सवाल पूछने के लिए तब क्या के अर्थ में इसका अर्थ निकलेगा क्या। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आप लोग कोई भी गड़बड़ी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस क्लास को फिर से रिपीट करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।